रामायण काल और महाभारत काल के हजारों वर्षों के अंतराल हैं। श्री राम कथा को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा और महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। रामायण और महाभारत की घटनाओं की 10 आश्चर्यजनक समानताएं हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या है वो समानता। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कर्मा में। दोस्तों, पहली समानता ये है कि रामायण काल का युद्ध एक पवित्र स्त्री के लिए लड़ा गया, जबकि महाभारत का युद्ध राज्य के बंटवारे के लिए लड़ा गया था। राम का रावण के साथ युद्ध करना एक नियति थी, जबकि कौरवों और पांडवों का युद्ध पारस्परिक द्वेष और ईर्ष्या के कारण हुआ था। दूसरी समानता ये है कि रामायण के युद्ध के अंत के बाद रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा माना जाता है। श्री राम का राज्याभिषेक होता है और लव व कुश की कथा की शुरुआत होती है, जबकि महाभारत के युद्ध के अंत के बाद और फिर यदुवंशियों के नाश के बाद सभी पांडव स्वर्ग चले जाते हैं। श्री राम अंत में अपने अवतार को पूरा करने के लिए सरयू नदी में प्रवेश करते हैं, जबकि पांडव जहां स्वर्ग चले जाते हैं वहीं श्री कृष्ण का एक तीर लगने से निर्वाण हो जाता है। तीसरी समानता ये है कि रामायण में प्रभु श्री राम को महान अवतार के बजाय मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया, जबकि श्री कृष्ण को महाभारत में भगवान के अवतार के रूप में चित्रित किया गया। चौथी समानता, रामायण की कथा में त्याग, नीति और समर्पण को बताया गया है, जबकि महाभारत की कथा में शक्ति, अधिकार और ज्ञान को बताया गया है। रामायण में हर कोई सिंहासन त्यागना चाहता है, जबकि महाभारत में हर कोई सिंहासन पर बैठना चाहता है। पांचवी समानता ये है कि रामायण में केवल श्री राम और उनके परिवार का चरित्र चित्रण है, जबकि महाभारत में एक राज परिवार सहित कई लोगों का चरित्र चित्रण और कहानियां हैं। महाभारत के हर पात्र की अपनी एक अलग ही गाथा है। इसके अलावा महाभारत में अनेक उपाख्यान भी भरे पड़े हैं। रामायण का नायक एक ही है, जबकि महाभारत में मुख्य पात्रों के बीच में किसी एक नायक के रूप में चयन करना मुश्किल है। छठी समानता, रामायण में केवल राम और रावण की सेना का युद्ध था, जबकि महाभारत में कौरव एवं पांडवों की सेना के साथ कई सेनाओं ने युद्ध लड़ा था। ये विश्व युद्ध जैसा ही था। एक युद्ध लंका में लड़ा गया और दूसरा युद्ध कुरुक्षेत्र में। सातवीं समानता ये है कि रामायण की शैली में एकरूपता है और महाभारत की शैली में विभिन्नता है। रामायण की भाषा कलात्मक, परिष्कृत, अलंकृत है, जबकि महाभारत की भाषा प्रभावशाली, एक योजयुक्त है। रामायण को वाल्मीकि के अलावा आचार्य तुलसीदास तक कई विद्वानों ने लिखा, लेकिन महाभारत को वेद व्यास द्वारा लिखा ही प्रचलित है। रामायण कथा को हजारों तरीके से लिखा, पढ़ा और सुनाया गया है, जबकि महाभारत को नहीं। आठवीं समानता ये है कि रामायण में नीति तो है, लेकिन महाभारत के गीता जैसा उपदेश नहीं है। युद्ध के क्षेत्र में गीता का संदेश महाभारत का ही चमत्कार है। इसके बावजूद रामायण में जीवन का सार छुपा हुआ है, क्योंकि श्री राम की जीवन ही गीता के समान है। नवी समानता ये है कि रामायण में धर्म प्रधान तत्व है, जबकि महाभारत में कर्म और शौर्य प्रधान तत्व है। रामायण में सदाचार और नैतिकता का प्राधान्य है, जबकि महाभारत में राजनीति और कूटनीति का प्रधान है। रामायण हमें सिखाता है कि क्या करना चाहिए और महाभारत हमें सिखाता है कि क्या नहीं करना चाहिए। 10वीं समानता ये है कि रामायण में दक्षिण भारत को एक विशाल जंगल की तरह चित्रित किया गया है, जहाँ बानर, भालू और रीछ जैसे हिंसक पशु तथा विराट व कम्बत जैसे राक्षस रहते हैं। महाभारत में दक्षिण भारत के चित्रण किंचित मात्र है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि रामायण और महाभारत के 10 प्रमुख अंतर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।